ढेर नगरी चौपट राजा, आज उसका साक्षात मंचन देख रहे हैं। पूरा बिहार जो है वो एक अंधेर नगरी बन गया है और जो पलटू राम है मुख्यमंत्री वो चौपट राजा बन गए हैं। अभी 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने संशोधन कर दिया और ये कह दिया कि सरकारी सेवक की हत्या को भी साधारण हत्या माना जाएगा। और उसके बाद सरकारी सेवक की हत्या वाली जो शर्त थी कि वैसे व्यक्ति को सजा में छूट नहीं मिलेगी, उस शर्त को सिर्फ आनंद मोहन की वजह से हटा दिया गया। ये कितने शर्म की बात है, कितनी लज्जा की विषय है और कानून नुकसान होगा। अब बताइए, मान लीजिए आनंद मोहन जैसा हत्यारा को बाहर निकाल दिया गया या और भी अपराधियों के निकालने की बात हो रही है, तो उन अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, वो लोग फिर अपना गिरोह को सक्रिय करेंगे, फिर गिरोह को संगठित करेंगे। मैं पीआईएल दायर कर रहा हूँ इस मुद्दे पर, जनहित याचिका दायर कर रहा हूँ और मैं पटना हाई कोर्ट से ये दरखास्त करूँगा कि सरकार ने जो कानूनी संशोधन किया, उस संशोधन को हाई कोर्ट रद्द कर दे, जिससे कि आनंद मोहन दोबारा जेल पहुँच जाए। जी, जो कुछ आनंद मोहन ने किया है, बिहार का जो नाम इतना खराब हुआ है, बाकी राज्यों में आप जाएँगे तो बिहारी को लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिहार की इतनी छवि खराब हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आनंद मोहन के मामले को लेकर बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जो कि अपनी बात को बहुत मुखरता से रखते हैं। सर, आनंद मोहन का जो रिहाई है, उसको आप कैसे देखते अब इसमें देखना क्या है, ये तो बचपन में हम लोग एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज उसका साक्षात मंचन देख रहे हैं। पूरा बिहार जो है वो एक अंधेर नगरी बन गया है और जो पलटू राम है मुख्यमंत्री वो चौपट राजा बन गए हैं। अब देखिए, आनंद मोहन इतना खूंखार अपराधी है, उसने दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर एक आईएएस अधिकारी का खून कर दिया था, जो गोपालगंज के डीएम थे, जिलाधिकारी थे, कृष्णैया साहब। और उस आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कायदे से अभी 6 साल उसको और रहना था जेल में। लेकिन पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक के चक्कर में, मतलब जो सरकार के नियम थे उसी को संशोधित कर दिया, उसी को बदल दिया। पहले सरकार का ये नियम था कि यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी सेवक की हत्या की हो, तो उसको सजा में छूट नहीं मिल सकती थी। अब इस 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने संशोधन कर दिया और ये कह दिया कि सरकारी सेवक की हत्या को भी साधारण हत्या माना जाएगा। और उससे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया और उसके बाद आनंद मोहन की रिहाई के आदेश जारी हो गए। सब कुछ काम एकदम मतलब फटाफट हुआ है और अब तो आजकल में आनंद मोहन बाहर आ जाएगा। तो ये जो कुछ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ये बिल्कुल अंधेर गर्दी है और पूरे देश में इससे बिहार की इज्जत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जी। हैं? लेकिन इसकी दूसरी भी पक्ष है कि आनंद मोहन को पहले कोर्ट फांसी की सजा देती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां पे उनको उम्र कैद मिलती है। लेकिन उनके समर्थक वो कहते हैं कि 18 साल उम्र कैद में वो सजा काट चुके हैं, तो इस कायदे से उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। ये 2-3 बातें। पहली बात, जो फांसी की सज़ा दी गई थी, वो लोअर कोर्ट ने दी थी और फांसी की सज़ा भारत में बहुत कम दी जाती है, जिसको कहते हैं दुर्लभतम कांडों में दी जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। दुर्लभतम कांडों में फांसी दी जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो उसमें तो खैर कुछ नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और जो इनकी सज़ा है, तो ये 2008 से जेल में था। 18 साल तो नहीं हुए ना, 14 साल हुए हैं 2022 को। और उसके बाद सरकारी सेवक की हत्या वाली जो शर्त थी कि वैसे व्यक्ति को सजा में छूट नहीं मिलेगी, उस शर्त को सिर्फ आनंद मोहन की वजह से हटा दिया गया। ये कितने शर्म की बात है, कितनी लज्जा की विषय है। और इनके जो समर्थक हैं, पता नहीं ऐसे गुंडे मवालियों के समर्थक भी मिल जाते हैं, वो लोग क्या कहेंगे? उनको कृष्णैया की मौत पर कोई अफ़सोस नहीं है, कृष्णैया के लिए कुछ नहीं कहते और एक हत्यारे के लिए मन में इतनी हमदर्दी हो रही है। ये तो बहुत लज्जा का विषय है। बीजेपी भी इस पूरे प्रकरण पे वो हमला कर रही है, बोले इसकी हम निंदा करते हैं। देखिए, भाजपाइयों को तो अब इस पर चुप ही रहना चाहिए। अब गुजरात में भाजपा की सरकार है, तो वहाँ इन लोगों ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया और ये कहकर रिहा कर दिया कि लोग संस्कारी बलात्कारी हैं। बताइए, रेपिस्ट भी संस्कारी हो गए और अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है बिल्किस बानो मामले की। तो भाजपाइयों के पास तो कोई नैतिक आधार है नहीं उनको इस पर टीका टिप्पणी करने का। और भाजपा में भी आज मैं देख रहा था, राजीव प्रताप रूडी भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने आनंद मोहन की अ, रिहाई का स्वागत किया और साथ ही साथ जोड़ दिया है कि प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा करो।
तो राजी प्रताप रूडी खुद राजपूत हैं और जातीय आधार पर राजपूत अपराधियों को, राजपूत खूनियों को जेल से बाहर ला रहे हैं, लाने की मांग कर रहे हैं। ये सब बहुत शर्म की बात है और ये वोट बैंक की बहुत ही ओछी राजनीति है। जी। क्या लगता है कि जो ये पैटर्न नया बिहार में चल रहा है कि अशोक महतो हो गए या प्रभुनाथ सिंह हो गए या आनंद मोहन हो गए, तमाम जो भी वल्लभ यादव हो गए, तमाम जो नेता हैं, उनकी रिहाई के लिए कि अपनी अपनी जाति उनकी लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके समर्थक संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इससे बिहार को क्या नुकसान हो सकता है आगे? ये नुकसान ही नुकसान है। अब यदि अपराधी जेल से बाहर आ जाएँगे तो इससे राज्य का तो कोई कल्याण मुझे नहीं दिखाई देता है। नुकसान ही नुकसान होगा। अब बताइए, मान लीजिए आनंद मोहन जैसा हत्यारा को बाहर निकाल दिया गया या और भी अपराधियों के निकालने की बात हो रही है। तो उन अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, वो लोग फिर अपना गिरोह को सक्रिय करेंगे, फिर गिरोह को संगठित करेंगे और फिर सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा? अभी आनंद मोहन की रिहाई के बाद से पूरे बिहार में सरकारी अधिकारियों के बीच, सरकारी कर्मचारियों के बीच एक दहशत का माहौल हो गया। तो पहले लोगों को लगता था कि सरकारी अधिकारी या कर्मी की हत्या होगी तो सरकार हमारी मदद करेगी। अब नीतीश कुमार ने ये संदेश दे दिया है कि यदि सरकारी सेवक की हत्या कर दी जाती है तो बिहार सरकार हत्यारे के साथ मजबूती से खड़ा रहेगी। तो बताइए, इससे बहुत मनोबल टूटेगा या नहीं टूटेगा? जी। आप इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में कुछ पीआई वगैरह दाखिल कर देंगे? जी, एक्चुअली इस पर हम लोग अदालती लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जो मैडम उमा कृष्णैया हैं, जो शहीद कृष्णैया साहब की पत्नी हैं, हैदराबाद में रहती हैं, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया था और वे राज़ी हो गई हैं। तो वो अपना जो केस है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में करेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही आनंद मोहन को सज़ा सुनाई थी और मैडम उमा कृष्णैया सुप्रीम कोर्ट जा रही है और इसी बीच मैं पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर रहा हूँ। इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर कर रहा हूँ और मैं पटना हाई कोर्ट से ये दरखास्त करूँगा कि सरकार ने जो कानूनी संशोधन किया, उस संशोधन को हाई कोर्ट रद्द कर दे, जिससे कि आनंद मोहन दोबारा जेल पहुँच जाए। जी। अच्छा, आपने आनंद मोहन का जो आपका जो सर्विस रहा है, आप लोगों के काल में आनंद मोहन उसमें भी उनकी वर्चस्व थी, अपनी बाहुबली थी, उसमें बाहर भी थे। तो क्या कुछ आपको इंसिडेंट याद है जिससे कुछ बिहार में उस तरह की घटना हो? देखिए, आनंद मोहन तो या पुराना आपने कभी उसका उनका आमना-सामना हो? आमना-सामना तो ऐसा सच नहीं हुआ आनंद मोहन से, लेकिन आनंद मोहन तो पुराना गुंडा मवाली है, तो पूरा बिहार जानता है और कोसी क्षेत्र में तो एक समय इसका इतना आतंक था कि लोग इसको आतंक मोहन कहते थे। आनंद मोहन नहीं, आतंक मोहन। और मेरे बैचमेट हैं, कुंदन कृष्णन नाम है, पटना के सीनियर एसपी थे। उसके साथ आनंद मोहन ने एक बार धक्का-मुक्की कर दी थी। है ना? वो टीवी पर हम लोगों ने देखा था। तो उस गुंडे मवाली का इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि सीनियर एसपी पटना के साथ वो धक्का-मुक्की कर रहा है। और ये जो घटना हुई है, कृष्णैया साहब की जो हत्या हुई वो 5 दिसंबर 1994 को हुई थी और उस समय मैं नया-नया आईपीएस बना था और मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में ट्रेनिंग में था, जहाँ आईएएस, आईपीएस लोगों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। और उसी दिन वहाँ खबर पहुँची थी और हम लोग बहुत सख्ते में आ गए थे, बहुत सदमा लगा था हम लोग को, ख़ास के जो बिहार के लोग हम लोग थे और ज़्यादा शर्मिंदा हम लोग हुए कि बिहार से कैसी ये मतलब मनहूस खबर आई है। तो जो कुछ आनंद मोहन ने किया है, बिहार का जो नाम इतना खराब हुआ है, बाकी राज्यों में आप जाएँगे तो बिहारी को लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिहार की इतनी छवि खराब हो चुकी है। तो छवि खराब करने वालों में यही लोग हैं, आनंद मोहन है, शहाबुद्दीन है, अनंत सिंह है, परमेश्वर मुखिया हैं, यही लोग हैं। जी। हुँ। अभी अमिताभ दास को आपने सुना जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे, प्रभुनाथ सिंह वाले मामला हो या आनंद मोहन के जितने भी प्रकरण अभी चल रहे हैं, उन्होंने खुद अभी पटना कोर्ट जाएँगे और वहाँ पीआई दायर करेंगे। इसी तरह के तमाम खबरों के साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।